स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इस चौथे और आखिरी लेक्चर में मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये दोनों क्वेश्चंस एवरेज रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस वन पेपर एमसीक्यूज जैसा कि एफपीएससी पीपीएससी वगैरह में आ चुके हैं और सीएसएस एमपीटी से मैथ क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट है, अ क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 55 रन्स इन 10 innings. How many runs are to be scored in 11 innings to increase the average, increase the mean? 258। वो कहता है कि एक क्रिकेटर है जिसके 10 इनिंग्स में मीन स्कोर या एवरेज रन स्कोर जो है वो है 55, तो 11 इनिंग्स के बाद इसकी एवरेज स्कोर जो है वो हो जाती है 58। अब हमने ये बताना है कि 11th इनिंग्स में उसको कितने स्कोर बनाने चाहिए तो वो एवरेज उसकी 58 हो जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं टोटल स्कोर्स इन 10 इनिंग्स। टोटल स्कोर इन 10 इनिंग्स, तो एवरेज क्या है 55। 10 को अगर मैं 55 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाता है 550। तो 10 इनिंग्स के बाद 55 या 55 की एवरेज से क्रिकेटर के टोटल स्कोर्स कितने बन गए 550 यानी 550। ठीक है, अब जो है आफ्टर 11th इनिंग्स, तो आफ्टर 11 इनिंग्स, आफ्टर 11 इनिंग्स तो मीन स्कोर क्या हो गया है 58। 10 इनिंग्स के बाद मीन स्कोर जो था, एवरेज स्कोर जो था क्रिकेटर का वो 55 था, तो 11 इनिंग्स के बाद था 58। तो हम इसमें मालूम करेंगे टोटल स्कोर। तो 10 इनिंग्स का 55 की एवरेज से बनता है 550, तो आफ्टर 11th इनिंग्स तो मीन स्कोर क्या होगा 58 के हिसाब से। टोटल स्कोर क्या होगा 11 को अगर मैं 58 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 3638। मकसद कहने का ये है कि 10 इनिंग्स के बाद टोटल स्कोर था 550 और 11 इनिंग्स के बाद टोटल स्कोर था 638। पहली 10 इनिंग्स के बाद जो टोटल स्कोर था वो 55 की एवरेज से था। 11वीं इनिंग्स जैसे क्रिकेटर ने खेली तो उसकी एवरेज हो गई 58। तो मैं 11 को जब 58 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके क्रिकेटर के 11 इनिंग्स के बाद टोटल स्कोर जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने जो मालूम करना है स्कोर इन 11th इनिंग, 11th इनिंग के उसने 11वीं इनिंग्स में कितने स्कोर बनाए तो उसकी एवरेज 58 हो गई 55 से। तो मैं सबसे पहले 11 इनिंग्स के बाद उसके जो स्कोर थे उसमें से 10 इनिंग्स के बाद जो उसके स्कोर थे वो माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है आंसर 88 रन। इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर ने 11वीं इनिंग्स में 88 रन बनाए हैं जिसकी वजह से उसकी एवरेज 55 से बढ़कर 58 हो गई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। वो कहता है कि 528 पीपल कम टू लाइब्रेरी ऑन संडे वेयर एज 238 पीपल ऑन अदर डे। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डे इन लाइब्रेरी इन 30 डेज मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। वो कहता है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें एतवार के दिन 528 लोग आते हैं एवरेज, यानी हर एतवार को 528 लोग आते हैं, जबकि सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता को आते हैं 238 पीपल पर डे। 238 पीपल पर डे के हिसाब से आते हैं अदर डेज में। अब हमने ये 528 संडे को आता है, 238 अदर डेज में आते हैं। हमने मालूम करना है कि 30 डेज का एक मंथ है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ पीपल या एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू लाइब्रेरी पर डे करना है फाइंड आउट। उसमें कंडीशन भी लिखनी होती है, बल्कि एग्जामिनर ने बतानी होती है क्वेश्चन में कि मंथ जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है तो फिर संडे बनेंगे 5। अगर मंथ मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसमें संडे जो बनेंगे वो बनेंगे 4 या 4। तो अब चूंकि मंथ जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे जो बनेंगे वो बनेंगे 4 30 डेज के मंथ में। तो अब मैं संडे अटेंडेंस इन लाइब्रेरी पहले मालूम कर देता है संडे की अटेंडेंस। संडे अटेंडेंस
इन लाइब्रेरी। तो 528 है, तो संडे कितने हैं 4। 528 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 2112। तो संडे 4 संडे में 2112 2112 स्टूडेंट्स जो है लाइब्रेरी में आएंगे। उसके बाद है अदर डेज अटेंडेंस इन लाइब्रेरी। 4 जो है वो संडे हैं, बाकी डेज कितने बचेंगे 26 बचेंगे। और पर डे कितने आते हैं 238। तो 26 को अगर मैं 238 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 6188। ठीक है, तो पूरे महीने के जो संडेज होंगे 4 उसमें 2112 लोग आएंगे, जबकि बाकी जो 26 दिन है उसमें आएंगे 6188। अब हमने मालूम करनी है एवरेज नंबर ऑफ अटेंडेंस या एवरेज अटेंडेंस इन 30 डेज। एवरेज अटेंडेंस पर डे, एवरेज अटेंडेंस पर डे इन 30 डेज। तो उसमें क्या आएगा 2112 ये संडे में आए, बाकी डे में कितने आए 6188। 2112 आए 4 दिनों में, 6188 आए 26 दिनों में, 26 डे में। अगर मैं इन सब को कर दूं कैलकुलेट यानी प्लस कर दूं तो ये बनता है 8300, तो ये बन जाएगा 30। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू लाइब्रेरी पर डे इज 276 persons। के एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स विजिट्स लाइब्रेरी पर डे इन 30 डेज मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे इज 276 पर्सन। अगर वो कहे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू लाइब्रेरी, वो कैसे मालूम होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू लाइब्रेरी वो बनेंगे संडे वाले दिनों में आएंगे 2112 और बाकी दिनों में आएंगे 6188। तो 2112 प्लस 6188 इनको अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 8300 पर्सन्स या स्टूडेंट्स। तो दोनों एंगल से क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिपीट करके देखें ताकि इनकी आपको कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो।